और सोमनाथ से ही हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र हम ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, अभी ये रिपोर्ट हमने देखी जो कि सनातनी परंपरा और सोमनाथ के महत्ता को जो है दर्शा रही थी। प्रधानमंत्री का आज का ये दौरा जो है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें, सांस्कृतिक दृष्टि से देखें या फिर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो। निश्चित तौर से और ऐतिहासिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी मैं दृश्य दिखाऊंगा यहाँ के कैसे लोग हर्ष से उत्साहित है, कैसे यहाँ का ये मंदिर प्रांगण प्रतिदिन सहस्राब्दियों से, हजारों श्रद्धालुओं से तो काना यहाँ पे लगा ही रहता है। लेकिन आज का दिन इसलिए विशेष है क्योंकि इस मंदिर प्रांगण में 1000 वर्ष के बाद हमारे जो स्वाभिमान पर, हमारे जो अभिमान पर, हमारे जो परंपरा पर, जो हमारी संस्कृति पर जो आघात हुआ था और उस आघात के बाद कैसे हमने उसको स्वाभिमान के रूप में, सशक्त रूप में पूरी दुनिया के सामने हर बार और ज़्यादा मजबूत रूप में उसे स्थापित किया। सोमनाथ उसी का पर्याय है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इसी बात का पर्याय है कि कैसे प्रहार पर पुनरुद्धार का, प्रहार पर पुनर्निर्माण का की विजय होती है, कैसे विध्वंसकारी मानसिकताएं जो हैं उस विध्वंसकारी मानसिकताओं के विध्वंस का पर्याय है सोमनाथ। और किस तरीके से आप देखें कि यहाँ पर लोग साक्षी बनने के लिए आज आतुर हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे शाम में, यहाँ पर 8 तारीख से 11 तारीख तक जो ये आयोजन चल रहे हैं इसमें अखंड ओंकार पाठ चल रहा है 72 घंटों का, उसका आज उद्यापन होना है। उस उद्यापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होंगे। यहाँ पर अन्य आयोजन किए जा रहे हैं। यहाँ पर कल जो है शौर्य यात्रा निकलेगी। शौर्य यात्रा उन लोगों के लिए समर्पित है जो कि जिन्होंने असंख्य बलिदान, जो अजस्र हमारी अटूट श्रद्धा का ये केंद्र रहा है, तो सहस्त्र बलिदान भी इस आस्था के केंद्र के लिए हुए हैं। तो उन बलिदानियों के लिए, हुतात्माओं के लिए, उन शहीदों के लिए, उन वीर पुरुषों के लिए जिन्होंने इस सोमनाथ के स्वाभिमान के प्रतीक को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना सर्वस्व होम किया, उनके सम्मान में वो यात्रा निकाली जाएगी। तो शौर्य यात्रा का आयोजन किया जाएगा, शौर्य सभा का आयोजन होगा। शौर्य सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन होगा। ये कार्यक्रम कल होंगे। आज यहाँ पर अखंड ओंकार पाठ जो 8 तारीख से चल रहा है उसका उद्यापन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शामिल होंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो अन्य विद्वज्जन और जो अन्य जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कहीं ना कहीं हमारे उन सहस्राब्दियों के प्रयासों का परिणाम है। 1000 वर्ष के जो सांस्कृतिक संघर्ष, अलग अलग हमारे आस्था के प्रतीकों पर प्रहार करने का जो कोशिश थी, उस पर किस तरीके से पुनर्निर्माण और पुनर्सर्जन का कि हमारी नियति है और यही हमारी संस्कृति है, उसका प्रतीक है। और उसी का ये महोत्सव है कि किस तरीके से क्रूरता पर करुणा का, किस तरीके से बर्बरता पर सत्य का, किस तरीके से हिंसा पर अहिंसा का, किस तरीके से पशुता पर मानवता का विजय होता है। और उसी पशुता पर मानवता पर के विजय का, उसी क्रूरता पर करुणा के विजय का ये महोत्सव है। और निश्चित तौर से आत्मचिंतन का भी समय है कि वो मानसिकता जो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के बाद भी भारत के सांस्कृतिक प्रतीकों, आस्था के केंद्रों को अनेक संकल्पनाओं और अनेक गर्हित राजनीतिक क्षुद्र स्वार्थों के तहत उनको कहीं ना कहीं नेपथ्य में या पीछे धकेल देने की कोशिश थी, उन मानसिकताओं के भी पददलित होने का सोमनाथ सीधा सीधा पर्याय है कि जहां पर यहाँ पर हमारे स्वाभिमान के प्रतीक भगवान शंकर के सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया 1951 में सरदार पटेल द्वारा। और उसके बाद चाहे अगर देखें तो लंबे समय तक, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी रहे हों या फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में, इस पूरे क्षेत्र का उन्होंने कायाकल्प किया। शाला अश्विनी, देखिए ईश्वर सत्य है और सत्य ही शिव है। करोड़ों करोड़ आस्था का केंद्र है ये पवित्र तीर्थ स्थल। और ना केवल ये स्वाभिमान पर्व आज की गाथा लिख रहा है बल्कि भविष्य के गर्व की गाथा भी आज लिखी जा रही है। निश्चित तौर से सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। यहाँ एक और आयाम जुड़ता है, सत्यम शिवम सुंदरम स्वाभिमानम। हमारे स्वाभिमान का, अगर सत्य शिव है और शिव सुंदर है तो सबसे सुंदर स्वरूप हमारे शिव का जो है वो स्वाभिमान का प्रतीक है। ये सोमनाथ का मंदिर जो कि हजारों सहस्राब्दियों से अगर देखें तो भगवान श्री कृष्ण के आगमन की यहाँ धरती है, भगवान श्री कृष्ण के देहोत्सर्ग की धरती है, यदुवंशियों के यहाँ शासन की ये धरती है। अनेक पुराणों में, शिव पुराण से लेकर महाभारत और अन्य काल में इस मंदिर के प्रमाण रहे हैं। तो सहस्राब्दियों से, युगों युगों से ये हमारे स्वाभिमान का प्रतीक रहा, हमारी आस्था का केंद्र रहा। और जैसा आप कह रही कि ये इतिहास
बनते सोमनाथ मंदिर ने देखा है। इतिहास का साक्षी सोमनाथ मंदिर रहा है और इसी सोमनाथ मंदिर परिसर में नया इतिहास भी लिखा गया 1951 में। सोमनाथ यात्रा भी जब यहाँ से अयोध्या तक की निकाली गई, जो कि भारतीय संस्कृति के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक नया प्रस्थान बिंदु, नया केंद्र बिंदु माना जा सकता है। जब सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा हुई और वो सारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अध्याय की नई शुरुआत हुई। और देखें तो जिस तरीके से हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक केंद्रों को नए आधुनिक कलेवर में आध्यात्मिकता और आधुनिकता दोनों का मणिकांचन सहयोग जिस तरीके से किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही है कि कैसे हम विकास भी और विरासत भी दोनों को समेटे हुए नया अध्याय लिख रहे हैं। बिल्कुल और उसी नए अध्याय के एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में ये स्वाभिमान पर्व है। अश्विनी, इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का और भी क्या कुछ कार्यक्रम है, कि कितना व्यस्त दौरा प्रधानमंत्री का ये रहने वाला है, क्योंकि कई विकासात्मक कार्यों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। जी, निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 तारीख को आज शाम यहाँ पर पहुंचेंगे। वो लगभग 5 से 6 बजे के बीच में, 8 बजे के आसपास इसी मंदिर परिसर में जो अखंड 72 घंटों का पाठ चल रहा है, उस पाठ में वो शामिल होंगे। हजारों की संख्या में जो वटुक हैं, हजारों की संख्या में जो वेद पाठी बच्चे हैं, वो अखंड पाठ कर रहे हैं, ओंकार नाम के जप का कर रहे हैं। उसका उद्यापन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके साक्षी होंगे, उसके सहभागी बनेंगे। उसके बाद इसी मंदिर परिसर में सोमनाथ मंदिर के उत्थान और पुनर्निर्माण से जुड़े हुए एक ड्रोन शो को भी देखेंगे। पौराणिकता और आध्यात्मिकता का उसमें, आधुनिकता का और तकनीक का उसमें अद्भुत संयोग भी दिखेगा। और कल के जो कार्यक्रम है, कल के कार्यक्रम ये है कि 108 अश्वरोहियों के साथ पूरी की पूरी शौर्य यात्रा निकलेगी। वो शौर्य यात्रा में हजारों की संख्या में संत महात्मा शामिल होंगे और वो शौर्य यात्रा समर्पित होगी उन हुतात्माओं के लिए, शहीदों के लिए, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान सोमनाथ के अखंड स्वरूप को बनाए रखने के लिए, अटूट स्वरूप को बनाए रखने के लिए किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर राजकोट प्रस्थान करेंगे और आने वाले दिनों में उनके राजकोट और अहमदाबाद के कार्यक्रम हैं। शाहला जी, बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो ये पर्व है स्वाभिमान का, और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व निश्चित तौर पर करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है और हम सभी को गर्व महसूस करा रहा है। बिल्कुल गर्व महसूस करा रहा है। और आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं अब विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की। जी हाँ, नई दिल्ली के भारत मंडपम में